नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों की कन्फ्यूजन रहता है कि सर हैप्लोइड क्या होता है और मोनोप्लोइड क्या होता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हैप्लोइड और मोनोप्लोइड, ये जो दो शब्द है ना, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। हैप्लोइड जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, और एक होता है मोनोप्लोइड। एक होता है मोनोप्लोइड जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्स से बताते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है वो हम सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो देखो, मोनोप्लोइड जो है इसको हम बेसिक नंबर भी कहते हैं। याद रखना, एक बात ध्यान से सुनना, इसको हम बेसिक नंबर भी कहते हैं। हमको यही समझना है हैप्लोइड क्या है, मोनोप्लोइड और बेसिक नंबर क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ मोनोप्लोइड क्या है। पहले आप समझना मोनोप्लोइड क्या होता है और बेसिक नंबर क्या होता है। मोनोप्लोइड और बेसिक नंबर क्या है, फिर आपको हैप्लोइड भी समझ में आएगा। मोनोप्लोइड क्या होता है और बेसिक नंबर क्या है। ओके, बेसिक नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, मोनोप्लोइड और बेसिक क्रोमोसोम नंबर, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा होगा कि गेहूं जो है, एग्जाम्पल के तौर पर वीट जो होता है गेहूं, ओके, इसका जो आपने पढ़ा होगा 2n, ठीक है, 6x बराबर 42, तो इसका x बराबर आपने पढ़ा होगा 7 होता है। यस, x कितना होता है? 7 होता है। गेहूं का बेसिक नंबर या मोनोप्लोइड कैसा होता है? 7 है ना, 7 होता है। बट गेहूं का n वहीं पर आप देखोगे तो कितना होता है? 21 होता है। तो ये दोनों अलग अलग क्यों रहते हैं? देखो, मोनोप्लोइड का मतलब ये होता है और बेसिक क्रोमोसोम का नंबर का मतलब ये होता है, ये गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज। अगर कोई भी ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज है, उसका जो गैमेटिक नंबर होगा, उसके गैमेट में जो क्रोमोसोम होंगे युग्मक के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोप्लोइड्स कहते हैं। ध्यान से सुनते चलना एक एक चीज। क्या होता है? गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज, ऑफ ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज, ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज। कोई भी है ना, सत्य दोगुणित स्पीसीज के हैप्लोइड, सत्य दोगुणित स्पीसीज के गैमेटिक नंबर को, सत्य दोगुणित स्पीसीज जो है उसके गैमेटिक नंबर को क्या बोलते हैं? मोनोप्लोइड्स कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेता हूँ। कोई भी सत्य जो है ना, सत्य दोगुणित स्पीसीज जो है, स्पीसीज के कौन से गैमेटिक, गैमेटिक मतलब युग्मक नंबर को ना, युग्मक गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? युग्मक गुणसूत्र को मोनोप्लोइड्स कहते हैं। अब आप समझना, मतलब सर ये ट्रू डिप्लॉइड क्या है? डिप्लॉइड कहते हैं, मोनोप्लोइड कहते हैं। देखो, ये कोई भी ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज है, उसका जो गैमेटिक नंबर होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो, ध्यान से सुनना। एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल ये है ना, राइस हमारा ये है राइस, तो 2n बराबर 2x बराबर होता है हमारा 20, है ना, राइस के अंदर 24। तो इसका n कितना होगा भाई? ये तो 2n क्या होता है? डिप्लॉइड होता है ना। ये 2n जो होता है क्या होता है? 2n तो एक डिप्लॉइड नंबर है, दोगुणित, है ना, दोगुणित होता है। इसका गैमेट, युग्मक, भाई गैमेट मतलब युग्मक, गैमेट मतलब क्या होता है? युग्मक, हाँ या ना। गैमेट मतलब जो युग्मक होते हैं कि पोलन ग्रेन, और ये इनमें कितना होता है? ये हमेशा n होता है। तो n कितना होगा? 12। n कितना होगा इसका? 12 होगा। 2n बराबर अगर 24 है तो n या युग्मक कितना होगा? 12 होगा। तो इसी को x भी है ना। किसी भी ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज का जो n होता है वही n बराबर x बराबर, यहाँ पर दोनों बराबर होंगे, x बराबर n बराबर, यहाँ पर दोनों 12 होते हैं। देखो, डेफिनेशन समझना। मोनोप्लोइड्स क्या होता है? किसी भी ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज का, किसी भी ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज का जो गैमेटिक नंबर होगा उसे हम क्या कहते हैं? मोनोप्लोइड। बोले सर गेहूं में अलग क्यों है? देखो, वही आपको समझना है। गेहूं जो है, वीट है ना, गेहूं जो होता है, वीट जो है, यहाँ पर देखो 2n बराबर 6x बराबर 40। क्या गेहूं ओरिजिनल ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज है? नहीं, गेहूं एक हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है। तो हमको हेक्साप्लॉइड का भाई उसका n तो अलग होगा, हाँ या ना। देखो, हेक्साप्लॉइड है, गेहूं क्या है? ये हेक्साप्लॉइड है। यस, गेहूं क्या? एलो हेक्साप्लॉइड होती है। लेकिन मोनोप्लोइड्स क्या होता है? ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज, ठीक है। तो इसका जो n होगा वो तो 21 होगा। n तो भाई आधा होता है, 2n का n तो आधा होता है, n तो 21 होता है, लेकिन x 7 होता है। भाई यहाँ पर ये दोनों बराबर क्यों नहीं है? यहाँ पर ये दोनों बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि गेहूं ओरिजिनल ये है, यहाँ पर ये ट्रिक्टिकम एस्टिवम की हम बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनल डिप्लॉइड नहीं है, ये ओरिजिनल क्या है? हेक्साप्लॉइड है।
गेहूं ओरिजिनल डिप्लोइड कितना होता है, टिक्टिकम मोनोकोकम। भाई टिक्टिकम मोनोकोकम अगर आप देखोगे, टिक्टिकम मोनोकोकम ये 2n बराबर 2x बराबर 14, हाँ या ना 14 होता है अगर आप ओरिजिनल गेहूं। तो जो ओरिजिनल डिप्लोइड स्पीसीज होती है उसका n x होता है, तो इसका n कितना होगा 7 और इसका x कितना होगा 7। बात समझ में आ गई। तो हम x की जो परिभाषा देते हैं या बेसिक नंबर की जो परिभाषा देते हैं वो ट्रू डिप्लोइड है। हमको ये पता होना चाहिए स्पीसीज है ना, डिप्लोइड है, टेट्राप्लोइड है, हेक्साप्लोइड है। तो कोई भी ट्रू डिप्लोइड स्पीसीज, जैसे एग्जांपल, अगला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भाई 2n बराबर 2x बराबर 14 ऐसे मटर है, तो ये तो ओरिजिनल डिप्लोइड है। एग्जांपल के तौर पर हम ये देखते हैं p मटर है, यस, तो n बराबर कितना होगा 7, x बराबर भी 7। लेकिन एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे टोबैको है, टोबैको क्या है, तो क्या टोबैको 2n बराबर 48 है, तो बट टोबैको क्या ट्रू डिप्लोइड है, नहीं है ना। टोबैको भाई टेट्राप्लोइड होती है, एलो टेट्राप्लोइड क्लोप है ना, एलो टेट्राप्लोइड है, ओके ये है। तो n बराबर यहाँ पर एक्चुअली ये होती है 4x बराबर, ठीक है। तो n बराबर होता है 24, x बराबर होता है 12। x बराबर 12 कहाँ से आया, एक्चुअली है ना ओरिजिनल टोबैको जो होता है डिप्लोइड होता है। ओरिजिनल टोबैको क्या होता है, डिप्लोइड, 24 वाला, ये है टोबैको की डिप्लोइड स्पीसी। तो हम जो मोनोप्लोइड्स की बात करते हैं ना, मोनोप्लोइड्स की बात करते हैं वो डिप्लोइड का एन की बात करते हैं, हेक्साप्लोइड टेट्राप्लोइड का एन की बात नहीं करते। ओरिजिनल ट्रू डिप्लोइड स्पीसीज है उसका जो एन होगा वही एक्स होता है। और वहीं पर अगला जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या है, हैप्लोइड। हैप्लोइड मतलब किसी भी स्पीसीज का, वहां पर डिप्लोइड हो, टेट्राप्लोइड हो, हेक्साप्लोइड हो, कोई भी स्पीसीज हो उसका आधा क्या होता है, एन होता है। बात समझ में, इसलिए ये दोनों अलग अलग होते हैं। हैप्लोइड का मतलब क्या होता है, गैमेटिक नंबर, ठीक है, गैमेटिक नंबर ऑफ एनी स्पीसीज, कोई भी, चाहे वो डिप्लोइड हो, चाहे वो टेट्राप्लोइड हो, चाहे हेक्सा, उसका जस्ट आधा, ठीक है ना, गैमेटिक नंबर ऑफ एनी स्पीसीज। भाई किसी भी स्पीसीज जो है उसका गैमेटिक नंबर, उसका जस्ट आधा जो होगा गैमेट के अंदर जो नंबर होता है उसे हम हैप्लोइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पर राइस है, तो राइस 2n बराबर 2x बराबर 24 है, बिल्कुल। n बराबर कितना होगा 12, यहाँ पर x बराबर भी कह रहा है 12। जैसे व्हीट है, तो हमने ये बोला कि यहाँ पर हमको मतलब नहीं है ट्रिप्लोइड है, टेट्राप्लोइड है, हेक्साप्लोइड है, हमको ये बताना है उसका जस्ट आधा हैप्लोइड होगा, ठीक है। जो भी क्रोमोसोम नंबर है उसका जस्ट आधा हैप्लोइड होगा। लेकिन मोनोप्लोइड में हमको नहीं बताने कि भाई कोई भी स्पीसीज है डिप्लोइड, टेट्राप्लोइड, नहीं, हमको ओरिजिनल डिप्लोइड स्पीसीज का आधा नंबर होगा वही बेसिक नंबर होगा। तो व्हीट ऐसे 2n बराबर 42, तो n बराबर कितना होता है 21, ये उसका हैप्लोइड होता है। लेकिन यहाँ पर x तो 7 होता है, x तो अपन ने पढ़ा 7, तो 7 और n बात समझ में आई, 7 क्या है और x बात समझ में आ रही होगी आपको। कि यहाँ पर देखो हम हैप्लोइड कह रहे हैं भाई किसी भी प्रजाति हो, चाहे डिप्लोइड हो, चाहे वो टेट्राप्लोइड हो, चाहे वो हेक्साप्लोइड हो, कोई भी स्पीसीज हो उसका जो n है ना 2n हो उसका जस्ट आधा उसका गैमेटिक नंबर क्या कहलाता है, तो आंसर उसको हैप्लोइड। तो हैप्लोइड बात समझ में आ गई। यहाँ पर ऐसे टोबैको, अभी मैंने आपको बताया कि टोबैको जो है, तो टोबैको 2n बराबर जो होता है कितना, तो आंसर है 48, तो n बराबर कितना 24, तो n मतलब आधा, चाहे वो देखो ये डिप्लोइड है, ये हेक्साप्लोइड है, ये टेट्राप्लोइड है, n का मतलब उसका जस्ट आधा, जो नंबर है 2n में उसका सीधा सीधा आधा नंबर n होगा। लेकिन x नहीं होगा, x यहाँ पर 12 है, क्यों, x की डेफिनेशन बताने के लिए आपको क्या करना है, x मतलब कि भाई ट्रू डिप्लोइड, हमको ये मालूम होना चाहिए डिप्लोइड है, टेट्राप्लोइड है, हेक्साप्लोइड है, तब इसकी डेफिनेशन हम दें। तो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि गेहूं का बेसिक नंबर कितना, x बराबर 7 है, टोबैको में x बराबर 12 होता है, यहाँ पर x बराबर 12 है। क्लियर। क्या ऑल मोनोप्लोइड्स आर हैप्लोइड, बिल्कुल सही है। क्या मैं लिख सकते हैं ऑल मोनोप्लोइड्स आर हैप्लोइड, बिल्कुल, ऑल मोनोप्लोइड्स आर हैप्लोइड, बिल्कुल ये लिख सकते हैं, हाँ या ना, ऑल मोनोप्लोइड्स आर हैप्लोइड, बट all haploid can not always monoploid, cannot always monoploids। सभी हैप्लोइड है ना, सभी हैप्लोइड मोनोप्लोइड नहीं होती, लेकिन ऑल मोनोप्लोइड्स आर हैप्लोइड। भाई 2n के लिए बात करते ना, मोनोप्लोइड्स निकालते हमेशा डिप्लोइड के लिए, तो उसका nx हमेशा बराबर होगा। लेकिन क्या टेट्राप्लोइड, हेक्साप्लोइड स्पीसीज के लिए n और x बराबर होता है, नहीं होता, अलग अलग होता है। तो सभी हैप्लोइड जो है मोनोप्लोइड्स नहीं होते।
तो मोनोप्लॉट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, x के द्वारा। हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, n के द्वारा। तो आई होप आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सेशन को शेयर करें। इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आते हैं ब्रीडिंग के, शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर मैं बताते रहूँगा, जिससे कि एग्जाम में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। एग्जाम में पूछते हैं तो आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप बिल्कुल आसानी से, हाँ अगर आपको ये जरूर देखो एक्स निकालने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन डिप्लॉइड है कौन हेक्साप्लॉइड है, ये आपको याद रखना पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।